जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है सांतत्य तथा अविकलनीयता, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ये होता क्या है? ये 12 का चैप्टर है, 5वां चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ये होता क्या है, इनका कंसेप्ट क्या, किसको कहते हैं कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी होता क्या है? यदि इनको हम समझ जाएंगे ना तब तो सब कुछ मतलब टोटल का टोटल ये बुझाएगा। यदि उसको हम नहीं समझेंगे, इनके अवधारणा के इनके कंसेप्ट को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये चैप्टर हमारे दिमाग से बाहर चला जाएगा, भेजा के ऊपर से बाउंस करके निकल जाएगा, भेजा में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला काम ये है अपने लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को जानना कि यह कंटिन्यूटी होता क्या है। यदि इस कंटिन्यूटी को बारीकी से अध्ययन कर लेंगे ना तो फिर इन चैप्टर का टोटल सवाल तो एकदम बिल्कुल इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी हिंदी में कहते हैं सांतत्य, ठीक है। हिंदी को छोड़िए, हिंदी तो थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा नाम है, हिंदी तो और थोड़ा सा उलझन में डाल देता है। चलो अंग्रेजी ही पकड़ के रखिए कंटिन्यूटी, हम हिंदी मीडियम ही बतला रहे हैं लेकिन कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड को पकड़ना आवश्यक हो जाता है। तो फिलहाल चलिए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अपने लोग जानते हैं, एक टेंस में पढ़े थे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस शब्द ही बना है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस से ही कंटिन्यूटी का जन्म हुआ। तो ये कंटिन्यूअस होता क्या है? कंटिन्यूअस होता है जारी, मतलब लगातार। कंटिन्यूअस मतलब क्या? लगातार। तो अपने लोग इस चैप्टर में उसी कंटिन्यूटी मतलब लगातार का अध्ययन करेंगे। ये लगातार कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से लगातार हुआ? आपके सामने में एक हम फंक्शन रखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, x² + 2, यह एक फंक्शन है f(x) = x² + 2। इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ किसी भी रूप से होगा। तत्कालिक हम आपका ग्राफ रखते हैं y एक्सिस, ये हुआ आपका x एक्सिस y एक्सिस। इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपका ऐसा निकलेगा। जी, हम कन्फर्म ग्राफ नहीं खींचे हैं, हम अप्रॉक्स खींचे हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम मतलब बिंदु व बिंदु मिला के मिलाइएगा, ऐसा नहीं, हम एक अप्रॉक्स खींचे। चलिए इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है, मतलब होता नहीं, ऐसा ही होता है। चलिए इसका ग्राफ ये है। अब इनका ग्राफ खींचे, 10वां क्लास में हम लोग अच्छी तरह से सीखे थे, जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ पे एक इक्वेशन लाइन, ग्राफ का मतलब इस फंक्शन का जो है एक ग्राफ लाइन हमें प्राप्त होता है। ये ग्राफ का लाइन प्राप्त होता है तो ये ग्राफ का लाइन जो है ये लगातार है कि बीच में टूटा हुआ है। यदि ये लगातार होगा मतलब यहाँ ये इधर हम तीर का चिन्ह दिए, तीर का चिन्ह मतलब क्या, ये इधर अनंत तक चला जाएगा, ये भी इस साइड भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक ना। तो आइए इस साइड जाएंगे तो माइनस अनंत तक, उधर जाएंगे तो प्लस अनंत तक जाएंगे। इधर जो अनंत तक जाएंगे, इस अनंत तक में इधर इससे बैक आइए, यहाँ से अनंत से लेके इस होके इस रास्ते होके निकल के यहाँ तक पहुँचे, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक में इसको आइए एक्स एक्सिस पे रखिए, एक्स बराबर कहीं पर, यहाँ पर भी इसको एक्स एक्सिस पे ले जाइए। एक्स बराबर कहीं पर तो काटेगा, ये रहिए एक्स एक्सिस है, जहाँ पे काटा उस बिंदु का नाम हम रख दिए, मतलब एक्स बराबर ए पे काटा। इनको भी काट के एक्स बराबर रख दिए, एक्स बराबर बी पे काटा, ठीक ना। अब हम मतलब कंटिन्यूटी का अर्थ बतलाना है, अंतराल ए से लेके बी तक में, इस अंतराल में ये ग्राफ का लाइन जो है, ये ग्राफ का लाइन लगातार है, लगातार मतलब कंटिन्यूअस है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं ना है। आपके देखने से तो लग रहा है कहीं ना ब्रेक है। अब ब्रेक और डिस ब्रेक किसको कहते हैं, मतलब ब्रेक कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस किसको कहते हैं? यदि ये बीच में यहाँ कटा रहता तब कहते हैं ये ग्राफ जो है f(x) = x² + 2 का ग्राफ जो है ए से लेके बी तक में कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या, ये लगातार नहीं है, बीच में ब्रेक हो गया। फिलहाल अपना ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इसका जब ग्राफ खींचेगा ना तो कंटिन्यूअस ही निकलेगा, अर्थात ये लगातार है, ठीक ना। इसी लगातार को कोई भी फंक्शन जरूरी नहीं किसी रूप में, किसी भी रूप का फंक्शन होगा, इस चैप्टर में अपने लोग को बस इतना ही करना है। क्या करना है? इतना ही करना है, जो किसी भी फंक्शन को जांच करके बतलाना है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है।
यदि कंटिन्यूस है तो कहेंगे कंटिन्यूस है, यदि नहीं है कंटिन्यूस तो डायरेक्ट कह देंगे ये कंटिन्यूस नहीं है। अब सबसे बड़ा बात ये है, ये जांच कैसे करेंगे कि यह कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक ना। कैसे जांच करेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है, इसके कंटिन्यूस के जांच के लिए इसमें करते क्या है, इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचना बहुत भारी बात है, ग्राफ खींचने में बहुत लंबा समय लगता है। तो यह तो सिर्फ हम कंसेप्ट बतला रहे थे, इसीलिए आपको हम ग्राफ खींच के बतलाए, लेकिन प्रत्येक सवाल में आपको ग्राफ नहीं खींचना है, कहीं नहीं ग्राफ खींचना है, ठीक ना। तो सिर्फ कंसेप्ट जानने के लिए हम ग्राफ का मतलब हेल्प लिए थे। अब चलिए कैसे चेक करेंगे कि यह कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसको जांच करने का तरीका, सबसे पहले आपको दो रूप में आएगा, पूरे का पूरे क्वेश्चन जो है ना दो रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक यही क्वेश्चन दे देगा, कहेगा fx बराबर x² + 2, ये जो है एक अंतराल दे देगा आपका, अंतराल 5 से लेके 7 में कंटिन्यूस है कि नहीं है। एक अंतराल दे देगा 5 से 7, अंतराल मतलब यही अंतराल a से b, यहाँ हम ए बी रख दिए ना, तो अंतराल ए हो गया 5, बी हो गया 7, मतलब यही 5 से 7। आपका सवाल ऐसा पूछेगा, यह फंक्शन जो है अंतराल 5-7 में कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इस अंतराल में कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इस अंतराल में ए से लेके बी तक के अंतराल में हमें जहाँ जहाँ डाउट होगा हर एक बिंदु पे हम चेक कर लेंगे ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। यदि अंतराल ए से लेके बी तक में, ए से लेके बी तक में प्रत्येक बिंदु पर यह कंटिन्यूस होगा, मतलब कहीं टूटा हुआ नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा, तो कहेंगे कंटिन्यूस है। यदि टूट गया बीच में कहेंगे डिसकंटिन्यूस है। आपका अंतराल में रहेगा तब। या कभी सवाल आपका ऐसा भी रह सकता है, एक फंक्शन दे देगा, कहेगा x बराबर 3 पर जाँच करे, x बराबर 3 पर जांच करेंगे या कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो x बराबर 3 पे कैसे जांच करेंगे या कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो x बराबर 3, ये x एक्सिस हुआ ना, x बराबर 1 2 3, 1 2 3, इस बिंदु पर, इस बिंदु को ऊपर बढ़ाइए, अर्थात यहाँ पे हमें चेक करना है। केवल कहाँ पे चेक करना, गौर से देख लीजिए, यहाँ पे मतलब ये ग्राफ का लाइन जो है, अब ये इस सब का कोई मायने नहीं रहा, यहाँ इधर इधर उधर अब नहीं भटकेंगे, केवल हमें सिर्फ यहाँ पे चेक कर लेना है। ये ग्राफ यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पे कंटिन्यूस है, इधर से भी कंटिन्यूस है कि नहीं है। यदि यहाँ पे ब्रेक होगा तो कहेंगे ब्रेक है, यदि कंटिन्यूस रहा, लगातार रहा, तो कह देंगे कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कैसे, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, चेक करने का क्या तरीका है। चलिए सिंपल सा बतलाते हैं, आपके वजह में तुरंत एडजस्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमें कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना है, कहेंगे रोड कंटिन्यूस है कि नहीं है। कहीं बीच में हो सकता है गंगा का पुल ढह गया, तो अब तो वो रास्ता मेरा ब्रेक हो गया, कैसे जानेंगे, कैसे ये ब्रेक हुआ। यहाँ से बैठे बैठे तो नहीं जानेंगे, वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ से इस साइड से हम जाएंगे गंगा के पुल के पास, वहाँ तक जाएंगे, देखेंगे गंगा का पुल ढल है, मतलब टूट गया है, तो अब यहीं पर रुक जाएंगे। अब फिर उस साइड से आएंगे, यहाँ से ले गंगा के पुल तक, नज़दीक जाके देखेंगे वो पुल ढह गया है कि सही है। नज़दीक आने के बाद पता चला जो पुल सही सलामत है, तो कहेंगे सही सलामत है। यदि देखेंगे टूटा हुआ है, कहेंगे कि रास्ता डिस ब्रेक है, मतलब डिसकंटिन्यूस है, ठीक ना। सेम यही, ये गंगा का पुल हुआ, इस साइड से पहले हम आएंगे, किधर से, इस साइड से। ग्राफ, ये ग्राफ है, ग्राफ के इस साइड वाले को कहते हैं LHS, इधर वाले को कहते हैं RHS, ठीक ना। सबसे पहले हम LHS साइड से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इधर से आएंगे, इस साइड से चलते कहाँ तक चलेंगे, 3 तक जाके चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3 पे चले जाएंगे, अरे 3 पे डायरेक्ट चले जाएंगे तब तो सीधा नीचे गिर जाएंगे। वो पुल है, मतलब अभी जो बोले एग्जाम्पल ये रोड का, यदि हम डायरेक्ट पुल पर ही एरोप्लेन मतलब हेलीकॉप्टर से जाएंगे और पुल पर डायरेक्ट लैंड करेंगे, यदि डिस ब्रेक होगा तो सीधे हम नीचे गिर जाएंगे। तो हमें वहाँ पर पुल पर डायरेक्ट नहीं पहुँचना है, इस साइड से पुल के करीब तक पहुँच जाना है, उस साइड से भी पुल के करीब तक पहुँच जाना है, तब वहाँ से जाके परीक्षण करना है यह टूटा हुआ है कि नहीं है। सेम प्रोसेस, इस साइड से आएंगे, इस साइड से कहाँ तक आएंगे, 3 पर नहीं आएंगे, 3 के करीब तक पहुँच जाएंगे। इस साइड से भी आएंगे, इस साइड से भी आके हम 3 के करीब तक पहुंच जाएंगे और यहाँ से आके डिसीजन लेंगे कि यह डिस ब्रेक है कि ब्रेक है। यदि ये ब्रेक नहीं होगा तो कहेंगे कंटिन्यूस है, यदि डिसकंटिन्यूस होगा तो कहेंगे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। इस साइड से आएंगे,
ये LHS साइड हुआ, इस साइड वाले को कहते हैं LHS, तो अपने लोग LHS कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इधर वाले को कहेंगे हम LHL, उधर वाले को कहेंगे RHL। LHL का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक ना। कहने का मतलब क्या, लेफ्ट साइड से हम जाएंगे वहाँ तक 3 तक, राइट साइड से जाएंगे 3 तक, जब 3 के करीब तक, और 3 पे जाके फिर ट्राई करेंगे। कहाँ कैसे फिर देख लीजिए, लेफ्ट साइड से जाएंगे गंगा के पुल तक, राइट साइड से जाएंगे गंगा के पुल तक, वहाँ से देख लेंगे पुल दमदार है कि नहीं, पुल ठीक ठाक है कि नहीं। यदि ठीक ठाक है तो अभी नहीं कर देंगे जो ठीक ठाक रास्ता है, हो सकता है पुल डैमेज होगा, तो इस बार पुल पे चढ़ के भी देखेंगे, ठीक ना। पुल पे चढ़ के दो चार ऊपर नीचे करेंगे, जो पुल टूटबो करता है, यदि टूट गया तो कहेंगे डिसकंटिन्यूस है, नहीं टूटा तो कहेंगे डिसकंटिन्यूस नहीं है। अर्थात क्या, पहले LHL साइड से आए, फिर RHL को लेके आए, और फिर जहाँ पे जांच करना वहाँ पे पहुँचे, तीनों यदि हमें बराबर रिजल्ट दिया, तीनों साइड से बराबर परीक्षण का रिजल्ट बराबर आया, मतलब इधर से भी गंगा के पुल पे पहुँचे कहेंगे कि पुल ठीक ठाक है, उधर से भी पहुँचे कहेंगे कि पुल ठीक ठाक है, डायरेक्ट पुल पे पहुँच के देखेंगे, जो पुल पे भी हुमच के देखे जो पुल ठीक ठाक है, कहेंगे रास्ता एकदम कंटिन्यूस है। मतलब किसी भी रास्ता को कंटिन्यूस साबित करने के लिए आपको 3 तरह से जांच करना होगा। कैसे जांच करना होगा, ठीक है, मतलब कहने का कंटिन्यूस का जांच करने के लिए क्या सब, LHL देखना होगा, RHL देखना होगा, और जिस पर हमें जांच करने का है उस बिंदु पे देखना होगा, ठीक ना। जांच कैसे जांच करते हैं इस सब को हटाइए, आप लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं लेकिन आप लोग मिटाइएगा, लिख लीजिएगा। चलिए जांच कैसे करते हैं, किसका, कंटिन्यूटी का जांच किसका जांच, कंटिन्यूटी का जांच कैसे करते हैं। जांच का फार्मूला, LHL साइड से आते हैं, ये होना चाहिए RHL के बराबर, और वो होना चाहिए जिस पे जांच करेंगे, किस पे, 3 पे जांच कर रहे थे, मतलब F3। जरूरी नहीं कि हमेशा 3 पर ही जांच करेंगे, कभी 5 पर भी पूछेगा, कभी 7 पर भी पूछेगा, जिस पर पूछे उसको F कह दीजिए। ये तीनों यदि बराबर रिजल्ट दिया, कौन कौन, LHL, RHL और FA, ये मतलब क्या, जिस पे जांच करना है, अर्थात हम x बराबर 3 पर दिए थे, इसको A कहिए, FA x बराबर A पर, अर्थात LHL, RHL और FA तीनों यदि बराबर रिजल्ट दिया तो कहेंगे ये रास्ता, मतलब ये रेखा ग्राफ का ये लाइन जो है कंटिन्यूस है, ठीक ना। अब LHL होता क्या है, LHL क्या होता है, तो 11th क्लास में इनका पूरा डिटेल है, फिर भी हम आपको बतला रहे हैं, ठीक है। अब विशेष जानकारी के लिए विशेष LHL को जानना है ना, तो 11th क्लास का भी वीडियो लिंक में दे दिए हैं, 11th क्लास का वीडियो विजिट कीजिए, वहाँ से लिमिट आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना, वहाँ लिमिट है। चलिए LHL बराबर होता है लिमिट LIM या LT लिख सकते हैं शॉर्टकट में, लिमिट x टेंस टू, किस पे जांच करना है, A पर ना, तो A माइनस FX इज इक्वल टू RHL, मतलब हो गया लिमिट LIM x टेंस टू A पर ही, तो A प्लस FX इज इक्वल टू FA। तीनों वैल्यू बराबर दिया तो ही कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यदि तीनों वैल्यू बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। बात समझ में आया। अब देखिए कैसे, अभी तो हम बहुत कुछ लिख दिए, कहेगा सर अब भेजा से बाहर जाने लगा, जी नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, हम सब चीज़ एडजस्ट कर देंगे। आप सिर्फ पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए ना, टोटल ये कंटिन्यूटी जो ना टोटल भेजा में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा होगा कि जीवन में सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन कंटिन्यूटी को नहीं भूल पाइएगा, ठीक ना। अब बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक सिर्फ देख लीजिए ना। आज यदि समझ में नहीं आएगा तो आज के बाद मत देखिएगा मेरा वीडियो, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं इससे आगे, एक ठो को हम जांच करके दिखलाते हैं जी ये कंटिन्यूस है कि नहीं है तो कैसे जांच करते हैं, नहीं है तो कैसे जांच करते हैं, उस पर हम पहुंचते हैं। फंक्शन इससे पहले लिए थे, उसी फंक्शन को लिए क्या, x² + 2, इसी को x बराबर 2 पे हमें जांच करना। किसी पर भी आप जांच कर सकते हैं, इस पर जांच करना। जांच का फॉर्मूला क्या बोले थे अभी भी थोड़ा देर पहले, LHL, RHL और FA सब बराबर,
एफ ए मतलब क्या, 2 पे चेक करना, तो उस पर एक को हम चेक करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें एक्स बराबर 2 पे जांच करना चाहिए यह कंटिन्यूस है कि नहीं। इसका मतलब क्या, इसका जो ग्राफ होगा एक्स बराबर 2 के स्थिति में यह कंटिन्यूस है या नहीं है। कैसे जांच करते थे, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना होगा LHL। LHL क्या होता है, LHL का अभी भी फॉर्मूला लिखे थे जिसको हम मिटा दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा आप आराम से। LHL होता है लिमिट x टेंस टू 2 पे नहीं जांच कर रहे, 2 माइनस fx, ठीक ना। फिर लिखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक ना। 2 माइनस का मतलब क्या, x का वैल्यू 2 से छोटा, मतलब 2 के करीब पहुंच रहे हैं लेकिन 2 नहीं। 2 माइनस का मतलब यही हुआ, इस साइड से हम जा रहे हैं, ग्राफ जब खींचे थे इस साइड से जा रहे हैं, 2 के करीब तक पहुंच रहे हैं लेकिन 2 नहीं ले रहे। 2 के करीब तक जाना लेकिन 2 नहीं लेना, ठीक ना। किस पे, तो fx है क्या, तो आपके पास केवल एक फंक्शन यही है, इसी फंक्शन को उतारिए, x² + 2। इसमें x का वैल्यू x टेंस टू 2 माइनस जो है, x का वैल्यू 2 रख के सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 + 2 = कितना, 6। अब RHL लिमिट x टेंस टू 2 + fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 + fx, इस बार लिमिट x टेंस टू 2 + fx का मान ऊपर वाला क्या, x² + 2। इस बार फिर वही करना है, सामने वाले फंक्शन में x का वैल्यू कितना रखना है, 2 प्लस मतलब क्या, प्लस का मतलब ये हुआ, यहाँ माइनस लिए थे, यहाँ प्लस का मतलब ये हुआ जो RHS तरफ से आ रहे थे, माइनस का मतलब हुआ LHS तरफ से जा रहे थे। कहाँ पे, उस बिंदु पे, किस बिंदु पे, तो 2 पे, 2 के करीब लेकिन 2 नहीं। इस बार इस फंक्शन में किधर, RHS तरफ से आ रहे हैं, 2 के करीब तक पहुँच रहे हैं, तो x का वैल्यू इसमें 2 रखिए, इस साइड हम बना रहे हैं, x का वैल्यू 2 रखिए। 2 रखिएगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2 अर्थात 4 + 2 कितना हो गया, 6। LHL निकाले 6 निकला, RHL निकाले वो भी 6 निकला। इस बार हमें निकालना है कितना पे जांच करना, 2 पे ना, तो F2 मतलब फंक्शन में x का मान 2 रखना है। फंक्शन में x रहता तो x² + 2 रहता, यदि यहाँ पे m रहता तो m² + 2 रहता। यदि यहाँ पे x के जगह पे हम 2 रख देंगे तो क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 रखिए, तो कितना, 2 का स्क्वायर + 2, 2 दूना 4 + 2 बराबर 6। अब देखिए तीनों वैल्यू बराबर निकला आपका, LHL, RHL और F0 तीनों वैल्यू बराबर, मतलब क्या, LHL बराबर RHL बराबर F कितना, 2 पे नहीं चेक कर रहे थे, F2, तीनों बराबर निकला तो लिख देंगे। इसीलिए x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। हम फास्ट में लिख दिया, आप अपना आराम से लिख लीजिएगा, कंटिन्यूस है, ठीक। इसीलिए फंक्शन x बराबर 2 पर क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरह से अपने लोग को जांच करना है, ठीक ना। ग्राफ नहीं खींचना है, बस ज़्यादा ध्यान दीजिए, बस जितना काम किए हैं इसी टाइप से अपने लोग को काम करना है, ठीक ना। एक बात माथा में आता होगा, क्या आता होगा, जो हर एक बार तो यही कि इस फंक्शन में x का मान 2 रखे हैं, यहाँ भी इस फंक्शन में x का मान 2 रखे हैं, यहाँ भी वही किए हैं, तो तीनों तो एक काम किए, तो आंसर भी नहीं क्या आएगा, एक क्या आएगा, तो सब कंटिन्यूस ही ना होगा। जी, आपका माथा सही काम किया। क्या, यहाँ भी देख लीजिए, इसमें ये फंक्शन था, इसमें x का मान कितना रखे, x का मान 2 रखे, हल्के 2 दूना 4 + 2, 4 + 2 6। यहाँ भी इस फंक्शन में x का मान कितना, 2 रख के चेक डाले, 2 रखे, 2 दूना 4 2 6। यहाँ भी इस फंक्शन में x का मान 2 रखे, सब तो वही काम किए हैं, तीनों वही काम किए हैं, तो आंसर तो एक ही आना है। आंसर जब एक ही आएगा तो कंटिन्यूस होगा ही। जी सर, कंटिन्यूस होता ही है। कभी भी यदि हम बहुपद इस टाइप से लेते हैं ना, इसको कहते हैं बहुपद, ठीक ना। बहुपद ये फंक्शन बहुत प्रकार का फंक्शन होता है, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे चलेंगे। ये फिलहाल ये जो है बहुपद पोलिनोमियल फंक्शन है। बहुपदीय फलन, ये कैसा फलन है, बहुपदीय फलन। ये बहुपदीय फलन जितना भी होता है ना, सब बहुपदीय फलन जो होता है ना कंटिन्यूस ही होता है। तो किसी भी टाइप से बहुपदीय फलन होगा तो सब कंटिन्यूस ही निकलता है,
ठीक ना। तो यह फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। चलिए अब एक और फंक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, वो इससे हट के त्रिकोणमिति पे जाते हैं। त्रिकोणमिति का एक फंक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, उस पर ट्रैक करते हैं वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अब इस बार हम त्रिकोणमिति का एक फंक्शन लिए हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स। हमें जांच कितना पे करना है, एक्स बराबर π/2 पे हमें जांच करना है यह कंटिन्यूस है या नहीं है। जैसे कंटिन्यूस का जांच इस बार कर रहे थे उसने इसी प्रकार अब भी करेंगे। आइए सबसे पहले जांच किस पर, तो एक्स बराबर π/4 पर जांच, सॉल्व। एक्स बराबर π/4 पर जांच, किस पे जांच कर रहे हैं, π/4 पर। सबसे पहले अपने लोग LHL लेते हैं। LHL मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू कितना पे जांच कर रहे हैं, π/4 पर। तो π/4 किस साइड से, LHS साइड से पहले, तो माइनस π/4 माइनस fx, ठीक ना। लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस फंक्शन का वैल्यू दीजिए fx, fx का वैल्यू ऊपर में क्या है, साइन x। इस बार x का वैल्यू π/4 रख देंगे इस पर, तो बोलिए कितना जगह, साइन π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इस बार RHL लेंगे, RHL क्या, लिमिट x टेंस टू π/4। RHL मतलब उस साइड से आ रहे हैं तो ये π/4 प्लस रखते हैं, पहली बार माइनस रखते हैं, दूसरी बार प्लस रखते हैं। लिमिट x टेंस टू π/4 प्लस, इस बार फिर वही फंक्शन fx रख दीजिए। चलिए इस साइड कम कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू π/4 प्लस fx, फंक्शन का मान यही ना, साइन x। अब जो सामने वाला फंक्शन है साइन x, उसमें x की जगह पे π/4 रखिए, बार 2 रख देते हैं, तो कितना जगह, साइन π/4 मतलब 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2। इस बार f π/2 का मान निकालिए। f π/2 मतलब जो फंक्शन है इस फंक्शन में x के जगह पे π/2 रख के चेक कीजिए कितना होता है, तो साइन π/2 का मान 1/√2। तीनों मान बराबर निकला, LHL का मान, RHL का मान और f π/2 का मान, तीनों मान बराबर निकला। तो लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f π/2 नहीं π/4, बार π/2 रखते हैं, π/4। इसीलिए x बराबर π/4 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक ना। x बराबर π/4 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखिए इनको भी ट्रैक कर लिए, इसी प्रोसेस से अपने लोग को बनाना है, मतलब ज़्यादा आधा ही नहीं होना है, सब बिल्कुल सिंपल सा काम चल रहा है। इसी प्रकार से अपने लोग को आगे सॉल्व करना है। चलिए इसमें एक बात इसमें भी ध्यान दीजिए, सब में तो वही काम किए, साइन में x की जगह पे π/4 रखे, मान निकाले साइन π/4 का मान। यहाँ भी वही काम किए, x की जगह पे π/4 रखे, साइन π/4 का मान 1/√2। यहाँ भी वही काम किए, तो तीनों में एक ही काम किए, तो आंसर भी तीनों का एक ही आएगा, और एक ही आएगा तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। अतः हम यह कह सकते हैं जो त्रिकोणमिति का जितना फंक्शन होता है, सब फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस ही होता है, ठीक ना। अब चलिए इस कंटिन्यूटी में, अर्थात इस कंटिन्यूटी इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनको अपने लोग को याद रखना होगा। क्या फैक्ट है, तो आइए उन पर नज़र डालते हैं वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या, उन फैक्ट को पहले पहचानिए, उसको आपको कुछ स्मरण रखना पड़ जाएगा। वो क्या, सबसे पहला को देखिए। सबसे पहला है सभी बहुपदीय फलन संतत होता है, मतलब जितना भी बहुपद वाला फंक्शन होता है, जो भी बहुपद का फंक्शन है सब कंटिन्यूस होता है। संतत डेट मीन्स कंटिन्यूस, ठीक ना। ये बहुपद वाला फंक्शन किसको कहते हैं, ये एक्स वाला जो बहुपद होता है जिसमें एक्स स्क्वायर होता है, जिसको बहुपद कहते हैं। जितना भी बहुपद होता है, सब बहुपद किसी भी टाइप का बहुपद रहेगा तो वो हर हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, नो डाउट। कभी भी बहुपद वाला फंक्शन आ जाए तो डायरेक्ट कहेंगे वो कंटिन्यूस है, ठीक ना। अगला, जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत अर्थात कंटिन्यूस होता है। यहाँ हम कंटिन्यूस लिखे हैं, लिख लीजिएगा फिर से आप लोग। सभी त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो क्या होता है, संतत होता है। त्रिकोणमितीय फलन किसको कहते हैं, ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब जो होता है ना, ये सब संतत ही रहता है, हर हमेशा संतत रहता है। किसी भी बिंदु पर जांच कीजिए वो हर हमेशा संतत ही रहता है। अगला, सभी अचर फलन संतत होता है, संतत डेट मीन्स कंटिन्यूस होता है। सभी अचर फलन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अचर फलन क्या होता है, कभी कभी फलन में आप देखे होंगे, ये फलन का टाइप जो है वो तो 11th का चीज़ है, लेकिन फिर भी हम बतला रहे हैं। फलन जो होता है कभी कभी ऐसा ही फलन आप देखे होंगे, f(x = 5, f(x = 10,
इज इक्वल टू 10, 10 क्या वो कांस्टेंट टर्म है। तो इस टाइप का जो फलन होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखे एफ एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये 8 कांस्टेंट टर्म है। 10 इसको ऐसा लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 10, ये क्या हो गया 10 कांस्टेंट फलन। इस टाइप का जो भी फलन होता है सब क्या होता है, वो हर हमेशा कंटिन्यूस नहीं होता। कभी भी चेक कीजिए, किसी बिंदु पे चेक कीजिए, हर हमेशा वो कंटिन्यूस नहीं होता। अगला, मापांक फलन हमेशा संतत होता है। मापांक मॉडुलस वाला फंक्शन जो होता है संतत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस क्या, फिर से सुन लीजिए। मापांक या मॉडुलस फंक्शन संतत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि मापांक वाला फंक्शन हर हमेशा संतत ही होता है, वो नहीं भी हो सकता है, उनको जांच करना पड़ता है, उनका वेरिफिकेशन करना पड़ जाता है, ठीक ना। इसीलिए मॉडुलस फंक्शन कहते हैं किसको है, अरे जिसमें ये मोड लगा रहता है, ये दो लकीर, जैसे कभी एक्स लिख के ऐसे ऐसे लकीर जो मार देते हैं उसी को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। इस टाइप का जैसे साइन के दोनों लकीर मार दिए, हो गया मॉडुलस फंक्शन। वो संतत होता भी है या नहीं भी होता है। अगला, लॉग वाला फंक्शन मतलब लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सीरीज का फंक्शन मतलब ई टू दी पावर एक्स वाला फंक्शन, ये सब वाला फंक्शन जो होता है ये हर हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, कभी डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक ना। और नंबर 6 लिख दिए हम, नंबर 6 हम बतलाए नहीं है, यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखे, नंबर 6 दे दिए हैं। नंबर 6 मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा, आप लोग के पास स्पेस है कॉपी में लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, छठा नंबर का रूल। छठा नंबर का रूल आप नोट कर लीजिए। यदि कोई फंक्शन डिफरेंटेबल हो, ये डिफरेंटेबल अब कल नेता अभी पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी लिखा रहा है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंटेबल हो तो वो हर हमेशा कंटिन्यूस होगा, और यदि वो कंटिन्यूस हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वो डिफरेंटेबल होगा ही होगा। सेंटेंस फिर से मिलाइए, यदि कोई फंक्शन डिफरेंटेबल हो तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, और यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो यह आवश्यक नहीं है वो डिफरेंटेबल होगा। छठा नंबर पे यही लिख लीजिएगा, ठीक ना। वो उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशन तो आगे हम बतलाएंगे, एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे उनकी आवश्यकता, कहाँ उनका आवश्यकता होगा ये हम बतला देंगे। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ रूल रेगुलेशन है, उनको भी याद रखना बहुत मस्ट हो जाता है। रूल रेगुलेशन हम यहाँ लिख लिए, इम्पोर्टेंट रूल। इस रूल को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला रूल देखिए क्या है कहता है, संतत फलन का योग संतत होता है। संतत फलन का योग मतलब संतत मतलब क्या, कंटिन्यूस फलन। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस हो, दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ये भी कंटिन्यूस फलन है, ये भी कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस है, दोनों को जोड़ दिए तो ये भी कंटिन्यूस होगा। क्यों ये कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर बहुपद है, ये त्रिकोणमिति है, अभी अभी बतलाए थे बहुपद भी कंटिन्यूस होता है, त्रिकोणमिति भी कंटिन्यूस होता है, अतः दोनों का योग है तो यह भी कंटिन्यूस होता है। चलिए, रूल नंबर 2, संतत फलनों का अंतर भी संतत होता है, मतलब दो यदि कंटिन्यूस फंक्शन को घटाया जाए अपने में तो वह भी कंटिन्यूस होता है। जैसे साइन एक्स त्रिकोणमिति है, यह भी त्रिकोणमितीय फलन है, दोनों त्रिकोणमितीय फलन है अर्थात दोनों संतत है, दोनों को घटा दीजिए तो यह भी संतत फलन ही होगा, कभी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, तीसरा का, संतत फलन का गुना भी संतत होता है। दो फंक्शन संतत है मतलब कंटिन्यूस है, दोनों को गुना कीजिए तो वो भी संतत ही होगा। जैसे साइन एक्स संतत है, कॉस एक्स यह भी संतत है, दोनों को गुना कीजिए तो वो भी संतत ही होगा, ठीक ना। चलिए, अगला चौथा नंबर, संतत फलन का भागफल भी संतत होता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन को भागा लगाइए तो वो भी कंटिन्यूस ही होगा। क्यों, तो यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, साइन एक्स कंटिन्यूस फलन है, कॉस एक्स कंटिन्यूस फलन है, दोनों को भागा दीजिए, साइन बाय कॉस बनेगा 10x, वो भी कंटिन्यूस फलन है, ठीक ना। चलिए, चौथा रूल तो समझ गए। अब पांचवा रूल, संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है। संयोजन, ये संयोजन एक नया शब्द आया है। संयोजन अभी तक में अपने लोग को जाने नहीं है। संयोजन ये पहला वाला चैप्टर में, क्लास 12 के पहला वाला चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में, वहाँ पे आपको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब दो फंक्शन का संयोजन। संयोजन को तत्कालिक अब थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं। संयोजन कहते हैं किसको है, जैसे इस फंक्शन को देखिए, साइन के बाद होता है थीटा, लेकिन थीटा तो यहाँ है नहीं, थीटा के जगह पे आ गया है क्या, कॉस में भी होना चाहिए थीटा, तो थीटा की जगह पे है एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, साइन का थीटा, ये पूरा साइन का थीटा कौन, साइन का थीटा हो गया कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस का थीटा हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक का थीटा दूसरा का
थीटा तीसरा। मतलब क्या, एक दूसरे का पुछरी जुटल है, साइन का पुछरी कॉस के साथ जुटल है, कॉस का पुछरी एक्स के साथ जुटल है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो तो इसको कहते हैं संयोजन फलन। ठीक ना। कभी भी दो संतत फलन यदि संयोजन के रूप में हो तो यहाँ कौन कौन संयोजन है, साइन कॉस और एक्स तीनों संयोजित है, मतलब एक दूसरे में कंबाइन किया हुआ है, तो इस फलन ये फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं एफ ओ जी, जी ओ एफ ओ एफ और जी ओ जी। ये सब फंक्शन जो होता है हर हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक ना। तो आइए, उम्मीद है आप कंटिन्यूअस को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक ना। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले दिन। जय हिंद।